नेक्स्ट हम देखेंगे अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ फीकस रिलीजियोसा। फीकस रिलीजियोसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन मेडिसिन है। इंडियन मेडिसिन है क्योंकि इंडिया में इसका जो रॉ मटेरियल है बहुत इजीली आपको मिल जाता है। जो फीकस जो है रिलीजियोसा जो है फीकस रिलीजियोसा जो है इसको पीपल के पेड़ की छाल, जो पीपल का पेड़ होता है उसकी जो वृक्ष होता है उसकी छाल का उपयोग करके इससे मेडिसिन बनाई जाती है। मदर टिंचर बनाया जाता है। डाइल्यूशन में 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी बनाई जाती है। जिस फॉर्म में भी जिस पोटेंसी में दवा बनेगी वो बनती कहाँ से है? पीपल के वृक्ष के या पीपल के पेड़ के छाल का उपयोग करके फीकस रिलीजियोसा दवा को बनाया जाता है। मार्केट में ये मदर टिंचर फॉर्म में 30 पोटेंसी, 6 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1m पोटेंसी एंड 1x पोटेंसी या 3x पोटेंसी में भी इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, जो फीकस रिलीजियोसा जो दवा है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन बोलते हैं। हेमोरेज मतलब क्या होता है या हेमरेज का मतलब क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में, आपको पता है हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में, वेंस में, मीन्स ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता है। ब्लड वेसल्स से बाहर वो लीक नहीं होता है। यदि वो लीक हो रहा है दैट इज कॉल्ड हैमरेज। ठीक है, मतलब ब्लड वेसल से लीक होगा बाहर तो हम उससे हैमरेज बोलते हैं। हो सकता है वो ब्लड वेसल से बॉडी के अंदर हैमरेज लॉस हो रहा हो तो भी हेमरेज बोलेंगे, उसको इंटरनल हेमरेज बोलेंगे। और यदि वो बॉडी के बाहर आपको दिख रहा हो तो उससे हम बोलेंगे एक्सटर्नल बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी ब्लड वेसल से यदि ब्लड लीक होता है तो उसको रोकने के लिए, उसे बंद करने के लिए वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। कौन सी? फीकस रिलीजियोसा। ठीक है, इसमें जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का आपको मिलेगा और फ्रॉम ऑल ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब कॉमन ऑरिफिस जो होते हैं आपको याद रखना है। 4 इंपॉर्टेंट ऑरिफिस हैं। फीकस रिलीजियोसा को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। नोज से यदि ब्लीडिंग हो रही है, नोज से, माउथ से, इसके अलावा एनस से एंड आपके यूरिनरी सिस्टम से। यूरिनरी सिस्टम से, एनस से, नोज से एंड माउथ से। यहाँ पर आपको यदि ब्लड आपका लॉस हो रहा है, यहाँ से ब्लड आपको आते दिख रहा है तो उसको रोकने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फीकस रिलीजियोसा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जब ब्लड लगातार ब्लड लॉस होता है, जब हमारी बॉडी में इंटरनली लॉस होता है, एक्सटर्नली ब्लड लॉस होता है और उसके कारण से यदि आपको वीकनेस होती है तब भी आप फीकस रिलीजियोसा के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो पहला आप इसका इंडिकेशन क्या है? आपके ब्लड को रोकना पहला इंडिकेशन है, कहीं से ब्लड लॉस हो रहा हो। सेकेंड, लॉस ऑफ ब्लड, साथ में आपको वीकनेस मिलता है, एनीमिया मिलता है, कमजोरी लगती है, रेस्टलेस हो जाते हैं आप। ठीक है, तो आपको फीकस रिलीजियोसा के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यदि आपके एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस मतलब होता है नाक से ब्लीडिंग आना। एपिस्टैक्सिस मतलब होता है नाक से ब्लीडिंग आना। यदि नोज से ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी कारण से यदि नोज से ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग को रोकना चाहते हैं तो आपके पास दवा है। आप सोच सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फीकस रिलीजियोसा के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा बात करते हैं हेमेटोमेसिस। ठीक है, हेमेटोमेसिस मतलब होता है यदि आपको उल्टी के साथ, यदि आप उल्टी करते हैं और आप सलाइवा में आपको या वॉमिट करते हैं, उल्टी करते हैं, उसमें यदि आपको ब्लड मिलता है, वॉमिट के साथ आपको ब्लड मिलता है तो आपको, इसे हम बोलते हैं हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस मतलब होता है जब आपको वॉमिट के साथ ब्लड मिलता है और वॉमिट में यदि ब्लड आ रहा है और आपको ब्लड रोकना है, वॉमिट में जो ब्लड आ रहा है और वॉमिट में ब्लड ना आए उसे रोकना है तो उसके लिए मेडिसिन है फीकस रिलीजियोसा। हो सकता है स्टमक अल्सर हो, ठीक है, हो सकता है ड्यूडेनल अल्सर हो, ठीक है, या फिर आपके कहीं भी अपर जीआईटी ट्रैक में कहीं अल्सर फॉर्मेशन हो गया हो और वहाँ से ब्लड लीक हो रहा हो जो वॉमिट के साथ आपको आता है। तो वॉमिटिंग में यदि ब्लड आ रहा है तो आपको सोचना है ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड की लीकिंग को रोकने के लिए आप दे सकते हैं फीकस रिलीजियोसा। आगे बात करते हैं हिमेप्टाइसिस। हेमेप्टाइसिस मतलब होता है जब आपको बलगम मतलब एक्सपेक्टोरेंट के साथ
स्पूटम के साथ, एक्सपेक्टोरेंट के साथ यदि आपको ब्लड मिलता है, हम उसे बोलते हैं हेमाप्टाइसिस बोलते हैं। और इस हेमाप्टाइसिस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपके लंग्स से ब्लड लॉस हो रहा है, लंग्स के अंदर ब्लड लॉस होता है, लंग्स के अंदर की कैपिलरीज से ब्लड लॉस होता है, तो वो आपके एक्सपेक्टोरेंट के साथ, स्पूटम के साथ आता है। खांसी जब करते हैं और खांसी का जो बलगम आ रहा है, मीन्स कफ आ रहा है, उस सॉरी कफ कफ मतलब खांसी के साथ, कफ के साथ यदि आपको जो एक्सपेक्टोरेंट आ रहा है, जो स्पूटम आ रहा है, यदि उसमें ब्लड आ रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं फिकस रिलीजियोसा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा बात करते हैं, ये आपको कफ है, आपको स्पुटम में ब्लड आ रहा है, साथ में आपको ब्रीथिंग ट्रबल हो रही है, मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे, मतलब आपको एस्थमेटिक कंडीशन लग रही है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है उस कंडीशन के लिए भी। इसके अलावा बात करते हैं हीमेचूरिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीमेचूरिया? जब आपकी यूरिन में आपको ब्लड आता है, यूरिन में पेशाब के साथ जब आपको ब्लड आता है, कॉल्ड हीमेचूरिया, तो यदि आपकी यूरिनरी ट्रैक में कहीं से ब्लड वेसल्स लीक हो रही हो, ब्लड लॉस हो रहा हो, तो वहाँ से ब्लड लॉस को रोकने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फिकस रिलीजियोसा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जो आपके यूरिन ट्रैक से लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, जो यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है, कॉल्ड हीमेचूरिया, तब आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मेलिना। मेलिना मतलब होता है आपके लैट्रिन में यदि आपको आपको क्या मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है। देखिए कई बार क्या होता है, यदि आप बात करेंगे पाइल्स की बात करेंगे, तो पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स की बात करेंगे, तो ब्लीडिंग पाइल्स है, पाइल से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकना है तो फिकस रिलीजियोसा यूज़ कर सकते हैं। पाइल्स नहीं है उसके बावजूद भी यदि रगड़ के कारण, आपकी फ्रिक्शन के कारण यदि आपको स्टूल से लैट्रिन के साथ आपको ब्लड मिल रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं फिकस रिलीजियोसा। इसके अलावा आपको ब्लडी डिसेंट्री है जिसमें आपको म्यूकस के साथ ब्लड आ रहा है, म्यूकस डिसेंट्री मतलब म्यूकस वाला, म्यूकस आता है, स्टूल लैट्रिन स्टूल होती है, एंड उसमें आपको क्या मिलता है, ब्लड मिलता है, तब आप यूज़ कर सकते हैं इस मेडिसिन के बारे में। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, कई बार आपके लैट्रिन में आपको जो स्टूल होता है उसमें आपको कोई ब्लड दिखता नहीं, लेकिन जब आप स्टूल टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको ब्लड के या आरबीसी के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, या कई बार आपको ब्लैक कलर की लैट्रिन होती है, ब्लैक स्टूल होता है। यदि ब्लैक स्टूल हो रहा है तो मे बी पॉसिबल आपके ब्लड मतलब आपके लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ब्लैक स्टूल हो रहा है, या फिर माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोपिक स्टूल का एग्जामिनेशन कराते हैं, तब आपको ब्लड मिलता है, जिसे ऑक्कल ब्लड भी हम बोलते हैं। उस कंडीशन में भी, जिसे मेलिना बोलते हैं, उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको? आपका रिलीजियोसा को, ठीक है। इसके अलावा पीरियड के दौरान अधिक ब्लीडिंग हो रही है, जैसे आपको ब्लीडिंग आ गई और ब्लीडिंग में बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और वो लंबे समय तक भी चल रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो गया है, 3-4 दिन की जगह वो 8-10 दिन हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी फिकस रिलीजियोसा आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। या इसके अलावा बोल रहे हैं कि आपकी साइकिल छोटी हो गई है और जल्दी जल्दी आपको ब्लीडिंग आ रही है, तब उस कंडीशन में भी आप तो यूज़ कर सकते हैं क्या, फिकस रिलीजियोसा। तो मीनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया दोनों कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको फाइब्रॉइड हो गया है, फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस हो गया है और उसमें भी लॉस ऑफ ब्लड बहुत होता है, फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस में क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड बहुत होता है, जिस कारण से लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, उस कंडीशन में भी फिकस रिलीजियोसा का यूज़ आप कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फिकस रिलीजियोसा। तो इस प्रकार से इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टाइफाइड जो होता है, इसमें भी आपको इंटेस्टाइन में अल्सर मिलता है, तो इस टाइफाइड में भी यदि आपको कई बार आपको उन टाइफाइड अल्सर्स के कारण यदि ब्लीडिंग हो रही है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं फिकस रिलीजियोसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में मिलेगी तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, पोटेंसी फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसी है, आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ग्रेट एंटी हेमोरेजिक रेमेडी है, ठीक है। तो होम्योपैथी में इसको अब बहुत यूज़ होता है, आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और या आप फर्स्ट ईयर बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं, बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, जिसमें आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड मटेरियल मेडिका के लिए आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
सेकेंड ईयर के लिए आप जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ईयर के लिए आप गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनल ईयर में आप 12 टिश्यू रेमेडीज़ के लिए मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए 12 टिश्यू रेमेडी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ठीक है, बात करने का टाइम होता है 3 से 5 बजे के बीच में। ठीक।